बाबू गुलाब राय जी हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक एवं निबंधकार थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में 1888 ईस्वी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुई और बाद में वे आगरा विश्वविद्यालय के छात्र हो गए और वहीं से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण। बाबू गुलाब राय जी का साहित्य विविधताओं से भरा हुआ रहा। उन्होंने तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ साथ भारतीय सिद्धांतों की सूक्ष्म विवेचना की। उनकी रचनाएं विभिन्न प्रकार से देखने को मिलती है। काव्य शास्त्र की रचना में नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, साहित्य का इतिहास अगर देखते हैं तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास देखने को मिलता है। आलोचना में उन्होंने अध्ययन और आस्वादन, निबंध में उन्होंने फिर निराश क्यों, मेरे निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, जीवन रश्मियाँ और व्यंग संग्रह में उन्होंने ठलवा क्लब और डॉक्टर साहिब जैसी रचनाएं रची। वहीं जीवनी परक रचनाओं में मेरी असफलताएं प्रमुख रहीं। यहाँ उनकी रचनाओं के कुछ चित्र मेरे पास उपलब्ध थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो उन्होंने रचनाएं रची हैं। वो प्रमुख रचनाओं में से कुछ चित्र। उनकी विशिष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल सन 1963 ईस्वी में आगरा में उनकी मृत्यु हो गई। हमारे निबंध नरसिंह नारायण की विषय वस्तु वर्षा पर केंद्रित है, किंतु निबंधकार ने अपने आत्मगत विस्तार में अनेक विषयों का स्पर्श इसमें दिया है। निबंध के प्रारंभ में अवर्षा की स्थिति से प्रभावित प्रकृति की ओर संकेत किया गया और बाद में अति वर्षा के कारण घर गृहस्थी पर पड़ने वाले प्रभावों को व्यक्त किया गया। सितंबर महीने में सब तरफ पानी का अभाव था, लेकिन लेखक ने 20 रुपये व्यय करके खेत में चरी बो दी थी। पानी की कमी के कारण चरी के नए पौधे सूखने लगे। खैर, किसानों की आह से आकाश में बादल उमड़ने घुमड़ने लगे। आकाश में बादल का छाना क्या था, लेखक का मन प्रफुल्लित हो उठा। वह उनकी उपयोगिता की अपेक्षा उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित हुआ। वह घर से बाहर निकलकर वर्षा की छोटी छोटी बूंदों का आनंद लेता हुआ इधर उधर घूमने लगा। वर्षा की छटा और खेती के फलने फूलने के उत्साह से भरा वह घर लौटा। वर्षा में भीगने के कारण शरीर में स्फूर्ति का संचार हुआ और उससे वह प्रेरित होकर फौरन लिखने बैठ गया। कभी बाहर जाकर बादलों से घिरे आकाश का सौंदर्य निहारता, तो कभी बगीचे में उगे शेफाली के फूलों और लताओं के सौंदर्य पर निगाह डालता। सचमुच वह बहुत प्रसन्न था। वर्षा लगातार हो रही थी। बहुत जल्दी घर के पीछे की ओर 1 फुट पानी भर गया था। लेखक के लिए यह चिंता का विषय नहीं था, लेकिन जब घर के चारों ओर पानी भर गया तो उसके मन में आशंका उत्पन्न हो गई कि पानी के तालाब में कहीं बाढ़ आ गई तो शीघ्र ही पास की जमीन का पानी लेखक की जमीन में आ जाएगा। पानी थोड़ी देर में रोशनदानों के मुंह तक पहुंच गया और पानी घर के अंदर गिरने लगा। लेखक को अपने घर के तहखाने के रोशनदानों पर बड़ा गर्व था। वह सभी आने वालों के सामने तहखाने में आर पार वायु संचार की व्यवस्था का और टूटी फूटी शान और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता था। इन्हीं रोशनदानों के तहखाने में पानी के झरने गिरने लगे। वर्षा के इस दौर में बिजली चली गई। घर में चारों ओर गुप्त अंधेरा हो गया। हाथ को हाथ नहीं सूझता था। लालटेन की खोज होने लगी। अंधेरे के कारण घर में दिया सिलाई मिलना भी मुश्किल था। जैसे तैसे तेल रहित लालटेन मिली। एक टूटी फूटी टार्च थी, किंतु उसे ढूंढना कठिन था। लेखक को लगा कि सेलरों से गिरते निर्झर उसकी मूर्खता की घोषणा कर रहे हैं। घर के नौकर ने पड़ोस से लालटेन की व्यवस्था की। सब शांतिपूर्वक घर में बैठ गए।
अभी तक लेखक को कोई खास चिंता नहीं थी। थोड़ी देर में पास के कमरे से आवाज़ आई और नौकर ने चिल्लाकर कहा, बाबूजी उधर ही रहना, जमीन बैठ गई है तथा फर्श के पत्थर आपस में सिर से सिर मिलाकर खड़े हो गए हैं। लेखक के पड़ोसी ने उनसे कहा कि कोई तकलीफ हो तो इधर आ जाना। थोड़ी देर में बरामदे और शयनागार का फर्श भी बैठ गया। बाद में पड़ोसी के घर में शरण ली। फिर भैंस को भी उन्होंने अपने यहाँ ही आश्रय दिया। सुबह जब लेखक उठे तो उन्हें बाढ़ का भयंकर दृश्य दिखाई दिया। लेखक करुण हास्य के साथ जल प्रवाह देखने लगा और स्वयं को कामयाबी का मनु न मानकर नारायण समझने लगा। इस प्रकार लेखक बिना कुछ किए ही नर से नारायण बन गया था। नर से नारायण कहने से आशय यह था कि नारायण का निवास स्थान भी जल में होता है और उसी प्रकार से इस समय लेखक का जल स्थान भी नारायण के समान ही जलमग्न हो गया था। उस दिन लेखक को सभी की सहानुभूति मिली। वर्षा के बाद घर से पानी निकालने का प्रयास असफल हो गया। अगले दिन फायर ब्रिगेड ने पानी निकालने और चारों ओर मिट्टी डालने का कार्य किया। इस प्रकार पूरे एक सप्ताह बाद जल बाधा दूर हुई। लेखक के घर का ही यह हाल नहीं था, अपितु कई स्थानों पर ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा था। बाढ़ में गांव के गांव जलमग्न हो गए थे। अनेक लोग मौत के शिकार हो गए। जो लोग घर से बाहर गए हुए थे उनको घर लौटना मुश्किल हो गया। सड़कें टूट गई, पुल बह गए। सभी शिक्षा संस्थाओं में बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया गया। सभी बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे थे। लेखक के परिवार को भी इसी प्रकार से शैक्षणिक संस्थान में आश्रय मिला। लेखक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह इस बाढ़ की पुनरावृत्ति कभी न करे। यह हमारे निबंध नर से नारायण का सारांश था, जिसको आपने संक्षिप्त रूप में सुना है।